अब नेक्स्ट देखते हैं अपन प्रांतीय, पहले वाले में अपन ने देखा जौनपुर, नेक्स्ट देखते हैं खानदेश। क्या है? खानदेश। तो ये जो खानदेश वर्ड है ये दो से बना है, खान और देश। तो पहले तो खान क्या होता था, मैंने आपको बताया था, खान है खाना, खाना ज़्यादा खाते थे क्या? नहीं सर, वो उनमें मिलिट्री टैलेंट था। तो खान जो था एक मिलिट्री टाइटल था, समझ रहे हो, और जो बहुत ज़्यादा उसमें पराक्रम होता था तो उसको खाने खाना की उपाधि दे देते थे, समझ गए। तो यहाँ कौन सा देश है? ये खान देश है। कहने का मतलब ये किसी न किसी मिलिट्री कमांडर द्वारा बसाया हुआ। अरे सर ये क्यों? अभी आपने हमें पहली लाइन बताई थी सर, मदुरा, मदुरा, एहसान खां कौन था? कहाँ नहीं, मतलब मिलिट्री कमांडर जिसको मोहम्मद बिन तुगलक ने भेजा था मदुरै में दबाने के लिए अमीरों का विद्रोह, लेकिन वो अमीरों का विद्रोह क्या दबा था, वही जाके मिल गया था अमीरों के साथ। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अपन बात कर रहे हैं कब की, कौन से? 1333 मदुरा, अभी लिखे थे अपन ने सारे, इब्न बतूता भी आया, उधर मदुरा स्वतंत्र हो गया। तो काहे की सेना सर, सब ये आप हमेशा तूती बोलती थी ये, तो जैसे ही शासक कमजोर पड़ेगा दिल्ली सल्तनत का, वैसे सब अपने अपने को आज़ाद कर देंगे। हो गया कि नहीं आज़ाद? खानदेश, खानदेश ताप्ती नदी घाटी क्षेत्र में स्थित खानदेश के स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना मलिक राजा कौन सा? फारूकी। फारूकी पे गोला लगा दो, शर्की नहीं है ये, कौन सा वंश आ गया? फारूकी। फारूक पढ़ते पर फारूक, फारूक चीज फारूकी, ठीक है। फारूकी ने 1399 में की थी, 1399, गोला लगा लो इसमें, 1399, ठीक है। 1399 में खानदेश। अभी अपन वो टेबल बना रहे थे, कहाँ तक आ गए थे? 1394 तक आ गए थे। 1394 में लिखा था जौनपुर, अब उसके 94 के नीचे लिख लो क्या? 99, है ना। अभी 1399 में से कल आप याद कर रहे हो, कल मैंने आपको तारीखें कुछ याद कराई थी, जैसे 1299 याद कराई थी, है ना। 1299 से पहले मैंने ये याद कराई थी, दोनों आमने सामने खड़े हैं सर, ये याद कराई थी, फिर एक ये याद कराई थी, फिर मैंने बोला देखो कितना अच्छा इत्तेफाक है यार, सारे डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। तो ये कहते हैं रविंद्र, ये क्या है? ये 1221, 1200 यहाँ रिपीट हो रहा है, 221, 991, 133, क्या है ये? मंगोल आक्रमण है ये। कुतुबुद्दीन ऐबक, सॉरी इल्तुतमिश, चंगेज खां, 1299, ये कुतलुक ख्वाजा, अलाउद्दीन खिलजी, जो क्वेश्चन पूछा था नहीं आया था, यही वापस कुतलुक ख्वाजा की सेना 1303 चित्तौड़, मतलब 1303 चित्तौड़ में होता है अलाउद्दीन खिलजी, फिर आता है सीरी को अपनी राजधानी बनाता है ना। तो देखो ये 1299, 1399 ऐसे याद रखना, ये 1399 आ रहा है ना, मतलब 100 साल बाद, 100 साल बाद खानदेश की स्थापना हो गई, और 100 साल पहले कुतलुक ख्वाजा का आक्रमण हुआ था दिल्ली सल्तनत में। तो थोड़ा सा ऐसे अपन को जगलिंग करनी है, मतलब वेल नोन डेट्स तो याद होनी चाहिए ना कम से कम। अब आपको याद नहीं है ना, याद इसलिए नहीं है क्योंकि कुतलुक ख्वाजा का रिवीजन ही नहीं किया। मैंने तो आज की जब क्लास चालू हुई थी भिड़ते ही मैंने पूछा था कि कुतलुक ख्वाजा का आक्रमण किसके समय हुआ, तो अब याद ही, आप ये सोच रहे हो ना मन ही मन में, सर ऐसे तो हम पता नहीं कितनी जगलिंग करेंगे 1299, अरे थोड़ा याद रहेगा तो अपने आप आपको वो फ्रस्ट्रेशन ही नहीं आएगा कि सर आगे पीछे नहीं जाएंगे। मैं तो गाड़ी एक ही गियर में चलाऊंगा, ना ऊपर लगाऊंगा ना नीचे लगाऊंगा, तो चला लो एक गियर में, कितनी देर चलेगी आप खुद देख लो। थोड़ी देर बाद खुद ही अगला कोई दूसरा सोचेगा ना गाड़ी की आवाज़ से, उसको गाड़ी चलानी नहीं आती, आज ही लेके आया है कि नहीं। अब देख लो आप, अगर आगे पीछे जगलिंग नहीं करोगे तो चीज़ें कैसे याद रहेंगी। और वो तब होगी जब कॉन्फिडेंस आए, कॉन्फिडेंस जब आएगा जब थोड़ा टाइम दोगे, फटफट उड़ाओगे तो फटफट उड़ोगे, ठीक है। तो ये आ गया 1399, ताप्ती नदी घाटी, ठीक है, और खानदेश। अब देखो वो निकालो, सार्थक एटलस निकालो अपनी, उसमें मध्य प्रदेश निकालो, लाइन नहीं निकला, प्रिंट नहीं लिया उसका, है ना, उसको बैग में रखो हमेशा, उसका दिन सार्थक एटलस आपके पास तो है, प्रिंट है ना, उसको लेकर आया करो। एटलस निकाल लो, नहीं तो वो ऑक्सफोर्ड निकालो, ऑक्सफोर्ड में दिखेगा नहीं, लेकिन कर लो कोशिश। ये है अपने एमपी, दिखता है ऐसा कुछ कुछ, इधर देखो, ये है अपने वही नर्मदा, नर्मदा, ये है इधर थोड़ी छोटी मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर गुजरात, ये है तापी। सार्थक एड्रेस में देखो नीचे भाई नर्मदा दिख रही है बीच में, बिल्कुल हाईलाइट कर रखी है अपन ने। एम से एमपी निकालो ना, इसको अल्फाबेटिक जमा के रखा करो सार्थक एटलस को, ABCDEFGH, तो फट एम पे निकलना चाहिए एमपी, अल्फाबेटिक जमा की दी है मैंने भी। तो देख लो नर्मदा दिख गई। अब नीचे महाराष्ट्र की तरफ देखो, तापी नजर आ रही, तापी नजर दिख रही है,
फिर उसमें सबसे नीचे देखो बुरहानपुर लिखा हुआ, देखो ये जिला है बुरहानपुर, इधर देखो ये अटारसी, ये सॉरी ये बुरहानपुर दिख गया, बुरहानपुर आज जिला है मध्य प्रदेश का, बिल्कुल महाराष्ट्र बॉर्डर पे, ठीक है ना। इंडिया के मैप में दिखाई देगा एटलस, ये देखो ये बुरहानपुर यहाँ पे ऐसे, ये बिल्कुल ये दिख रहा है, ये बुरहानपुर, मतलब एमपी का ये जो कट आ रहा है ना, ऐसे वाला जो कट है कटोरा सा, उसके अंदर है ये। तो खानदेश की राजधानी थी बुरहानपुर, समझ गए। और एक खानदेश का गढ़ था। फिर खानदेश को अपन थोड़ा सा मैप पे बनाएंगे तो ये कुछ एमपी का हिस्सा आएगा, कुछ ये महाराष्ट्र के इधर जिले आ रहे हैं, ये आएंगे, समझ गए। तो खानदेश मतलब जैसे आप अपन थोड़ा मॉडर्न डे आएंगे तो उस समय पढ़ेंगे, जैसे यहाँ की जो महारानी थी, मतलब वो विश्व की सबसे सुंदर महारानी बताते हैं खानदेश की, ऐसे अपन ब्रिटिश में पढ़ेंगे तब आएगा, बताऊंगा एक वाकया। आ जाओ, तो खानदेश ही आ गया बुरहानपुर। तो लोकेशन देख ले, जौनपुर अभी लोकेशन देखी थी अपन, यूपी में कहाँ है, मतलब काशी के थोड़ा सा ऊपर, वाराणसी के ऊपर पूर्व में। तो खानदेश अपन ने देख लिया सर, खानदेश की मैंने लोकेशन देख ली सर, ठीक है। ताप्ती नदी घाटी आई, ताप्ती नदी के नीचे है, ताप्ती नदी के ऊपर है क्या खानदेश, बुरहानपुर नीचे। तो पहले नर्मदा आ गई, फिर तापी आ गई, फिर खानदेश आ गई। और भी थोड़ा डीप में जाते तो सबसे पहले विंध्याचल आती है, फिर नर्मदा आती है, फिर सतपुड़ा आते हैं, फिर तापी नदी आती है, और फिर ये बुरहानपुर आता है, यूं ऐसे, ठीक है ना, समझ रहे हो। मतलब ये पहले पर्वत है, मतलब दोनों पर्वतों के बीच में नदियाँ हैं। देखो पर्वत तो विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में बहती है नर्मदा, और फिर सतपुड़ा के दक्षिण में बहती है तापी। ये दोनों रिवर्स हैं, ये रिवर है, ये रिवर है, समझ रहे हो। तो पर्वत नदी यूँ है, पर्वत पार किया तो नदी आ गई, फिर नदी पार की तो वापस पर्वत आ गया, फिर पर्वत पार किया तो वापस नदी आ गई, समझ रहे हो। तो भैया ये आप जा रहे हो दक्कन के अंदर, भाई नर्मदा से पहले तो मैदान ही मैदान है कि नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन नर्मदा से चालू हो जाता है दक्कन भारत, मैंने बताया नर्मदा के उत्तर, अब टॉपिक चालू किया था, उत्तर व दक्षिण के प्रांतीय राजवंश विभाजन कौन सी नदी कर रही है, नर्मदा। तो वहीं से चालू हो जाता है, अटक अरे घोड़ा यार अभी पहाड़ चढ़ाई था, फिर अब लो नदी पार करानी है, लो नदी पार हो गई यार नर्मदा, फिर पहाड़ आ गया, लो सतपुड़ा, फिर पहाड़ पे चढ़ा बेचारा, लो फिर नदी आ गई तापी, है कि नहीं है। तो आज कोई अपने पास वो कैंटिलीवर थोड़ी अपन बना सकते हैं, ब्रिज बना दिया कैंटिलीवर ब्रिज, वो एलिवेटेड जो फट न्यूज़ के अंदर आया था, वो फटाफट जो ब्रिज बन जाते हैं, आर्मी बनाती है ना, जाती है फट यूँ खुला, और वो फोल्डिंग ब्रिज AIR में था जब अपन वायनाड पढ़ रहे थे, लैंडस्लाइड, तो उसमें था ये वैली ब्रिज बनाया है आर्मी ने, BAILE ऐसे, तो वो नहीं थे उस समय। तो इसलिए भैया ये दक्षिण का प्रवेश द्वार, इसलिए मैंने उसकी लोकेशन दिखाई है आपको मैप में, समझ रहे हो। तो यहीं से दक्षिण भारत चालू हो जाता है, समझ गए। किसका प्रवेश द्वार, दक्षिण भारत का। अब जैसे मोहम्मद बिन तुगलक को देवगिरी ट्रांसफ़र करनी है तो किधर होके जाएगा, ये बुरहानपुर होके जाएगा, समझ गए। ऐसे अकबर का अपन देखेंगे, असीरगढ़ यहाँ का किला था, अभी आएगा खानदेश का, अकबर की अंतिम विजय 1601। तो ये दक्षिण का प्रवेश द्वार, इसलिए लोकेशन अपन ने इसकी देखी है। आ जाओ, तो ताप्ती नदी घाटी देख लिया, नर्मदा नहीं है, ये क्वेश्चन आता है। बुरहानपुर स्थित है नर्मदा नदी घाटी के बिल्कुल दक्षिण के अंदर। तो माना कि दक्षिण में तो है नर्मदा के, लेकिन बिल्कुल नहीं है। किसके है दक्षिण में, तापी के दक्षिण में। भाई ऐसे तो फिर दक्षिणी बोलना है तो बोल दो ना सिंधु नदी के दक्षिण में, तो वो एग्जैक्ट नदी का नाम आएगा तभी वो दक्षिण चरितार्थ होएगा। तो एग्जैक्ट नदी कौन सी है, तापी, समझ गए। फिर क्या है, ये हो गया। मलिक रजा फारूकी के नाम पर इस वंश का नाम क्या पड़ा, फारूकी। जैसे ख्वाजा जहाँ सरकी के नाम पे सरकी पड़ा और सिराज, और ऐसे ही ये फारूकी किसके नाम के पीछे पड़ा, मलिक रजा फारूकी, ठीक है, फारूकी राजवंश। इस वंश के सभी सुल्तानों ने खान की उपाधि धारण की, अतः फारूकी साम्राज्य को क्या बोलते हैं, खानों का देश। तो खानों का देश क्या बन गया, खानदेश बन गया। और खान क्या था, खाना ज़्यादा खाते थे, मिलिट्री कमांडर, है ना, ये मिलिट्री, ये सैन्य पदवी थी, सैन्य पदवी। आज अपन पढ़ते हैं जैसे लेफ्टिनेंट है, मेजर मतलब मेजर कर्नल लेफ्टिनेंट, मतलब ब्रिगेडियर कर्नल लेफ्टिनेंट कर्नल, फिर मेजर कैप्टन लेफ्टिनेंट होती है पदवियाँ। तो उस समय ये होती थी पदवियाँ।
ठीक है, सैन्य पदवी अर्थात खानों का देश कहा जाने लगा। खानदेश की राजधानी क्या थी? बुरहानपुर। देखिए अभी अपन एटलस में। तथा कौन सा किला? असीरगढ़, बहुत फेमस फोर्ट है ये। असीरगढ़ किला एक शक्तिशाली एवं सैनिक स्कंदवार मतलब सैनिक अड्डा था, जिसको आज अपन बोलते हैं ना छावनी, ये था, स्कंदवार था। इस वंश का प्रसिद्ध शासक कौन हुआ है? आदिल खां द्वितीय। ठीक है, उसने गोंडवाना व गढ़ मंडला के हिंदू शासकों पर अपनी प्रभुसत्ता स्थापित करी। ये गोंडवाना जो है ना, गोंडवाना, ठीक है, इसको लिख लो आप गोलकुंडा, गोलकुंडा, ठीक है। हाँ मनी गोलकुंडा आज अपने प्रेजेंट में जो अपने वारंगल है वो वारंगल, और प्रेजेंट में ये अपने तेलंगाना। टीजी गोलकुंडा, गोलकुंडा कुतुबशाही डायनेस्टी अपन पढ़ेंगे। वारंगल, आज वारंगल कभी आंध्र प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, आज तेलंगाना का हिस्सा। वारंगल जिला है उसमें तेलंगाना में। टीजी इज तेलंगाना, टीएन इज तमिलनाडु। समझ गए? तो ये कहाँ हुए थे, मतलब इसको जीता था इसने। भाई बुरहानपुर तो अभी अपन ने देख लिया ना, मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश की तुलना में देखो ये किधर दिखेगा अपन को, गोंडवाना। देखो इधर, ये तो रहा बुरहानपुर, ठीक है, और ये रहा तेलंगाना, ठीक है ना। और तेलंगाना में अपन ने बताया वारंगल, ये देखो इधर इसमें करीमनगर, आदिलाबाद, यहीं से देखो इसमें। वैसे तेलंगाना के मैप में आप में दिखा हुआ है, बिल्कुल यहाँ ऊपर ही लिखा हुआ है वारंगल। सारदा एटलस में देखो दिखेगा, आदिलाबाद पर थोड़ा सा ऊपर है वारंगल, इसमें नहीं लिखा रखा। तेलंगाना निकालो एक बार, दिख गया? सारदा एटलस में भी बना हुआ अलग जिला। आसपास कौन कौन से जिले दिखाई दे रहे हैं रविंद्र, बताओ वारंगल के। बिल्कुल, मतलब बिल्कुल जो हैदराबाद अपन देख रहे हैं ना, हैदराबाद के थोड़ा सा उत्तर पूर्व में, दिख गया? हैदराबाद से थोड़ा सा ऊपर, भाई तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद, इसे थोड़ा सा ऊपर। हाँ मतलब आज हो गया अलग अलग। जैसे अपन जयपुर ही देखते हैं तो जयपुर प्रशासनिक दृष्टि से दो में बटा हुआ, जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण। अपने दो सांसद हैं, जयपुर जयपुर ऐसा, ठीक है। तो गोंडवाना हो गया ये, कहाँ इन्होंने जीत के मिलाया, कोई खास बात नहीं, लेकिन सबसे प्रसिद्ध शासक हुआ आदिल खां द्वितीय, ठीक है, प्रभुता। फिर क्या, 1601 में मुगल सम्राट कौन? अकबर ने खानदेश को मुगल साम्राज्य में शामिल कर लिया, ठीक है। अब देखो ये जितने भी राजवंश छोटे मोटे आ रहे हैं ना, जैसे सरकी अपन ने देखा था, जीत स्वतंत्र स्थापना फिरोज शाह तुगलक, फिर आज़ाद हो गया 1394 के अंदर, और फिर वापस दिल्ली सल्तनत में किसने मिलाया? बहलोल लोधी ने, बंद कर दिया बहलोल लोधी ने। ऐसे अपन खानदेश देखते हैं, तो खानदेश की स्थापना हुई 1399, हो रही है ना 1399 के अंदर, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के उत्तराधिकारियों के समय। और फिर वापस से इसको दिल्ली सल्तनत में कौन मिलाएगा, मतलब जैसे मुगल साम्राज्य का हिस्सा बना देगा कौन? अकबर। तो ये जितने भी प्रांतीय राजवंश आ रहे हैं ना, ये अपन को पता होना चाहिए। क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन लिखा था इसके समय आज़ाद हुआ और इसने इसको जीत के मिला लिया, तो अकबर। 1601 असीरगढ़ है ना, असीरगढ़ खानदेश, खानदेश के अंदर अभी अपन ने देखे खानदेश की राजधानी बुरहानपुर, और वहाँ सबसे फेमस किला कौन सा था? असीरगढ़। तो ये अकबर की क्या है, ये अकबर की अंतिम विजय है, ये अंतिम अकबर की विजय देखेंगे अपन, उसमें ये अंतिम विजय है अकबर की, असीरगढ़। और बोलते हैं कि सोने की कुंजियों से खोला था इसका ताला, सोने मतलब इतनी उन्होंने रिश्वत दी थी, ठीक है। तो ये अपने खानदेश। फिर इसमें एक वो दक्षिण का प्रवेश द्वार लाइन लिखी हुई होगी ना, देखो आगे आई अगले स्टेट में, बंगाल आ गया, इसको लिख लो दक्षिण का प्रवेश द्वार, वो लाइन में सब। हाँ, खानदेश बुरहानपुर पे, खानदेश बुरहानपुर असीरगढ़, जैसे मैं बोलूँ, चाहे मैं खानदेश बोलूँ, चाहे मैं बुरहानपुर बोलूँ, चाहे मैं असीरगढ़ बोलूँ, बात अलग है क्या? एक ही है, कहीं भी लिख लो, खानदेश में लिख लो। इसको बोलते हैं अपन किसका प्रवेश द्वार? दक्षिण का प्रवेश द्वार। दक्षिण के ब्रैकेट में लिख लो प्यारे बच्चों, दक्कन। भाई दक्कन है कि नहीं है? पहले दक्षिण में जाना, पहले दक्कन आएगा, फिर कावेरी, कृष्णा और कावेरी से नीचे चल जाओगे तो वो सुदूर दक्षिण आ जाएगा। दक्षिण का क्या? प्रवेश द्वार।
जैसे आप याद करो, मैंने आपको बताया था जब आगरा शहर की स्थापना हुई 1504 में, तो वो क्यों? क्योंकि उधर से सर नारायण संघ का आने का डर लग रहा है। धौलपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो धौलपुर से बिल्कुल सट के है आगरा, बस धौलपुर से निकलते ही सबसे पहले आगरा में एंटर करते, ठीक है। तो दक्षिण का प्रवेश द्वार। तो अकबर ने इसको क्यों जीता? क्योंकि भाई अकबर की मनोकामना थी कि जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने भी तो दक्षिण भारत को जीता था और करद राज्य बना दिया था उनको, अकबर भी बनाना चाहता था। समझ रहे हो? जीतना नहीं चाहता था केवल करद राज्य। तो ऐसे ही है। तो मुगल सम्राट अकबर ने उसको जीतने की कोशिश करी, और ये अंतिम विजय थी किसकी? अकबर। कौन सा? खानदेश। ऐसे अपन को याद रखना है, ठीक है ना। छोटा सा है लेकिन ये छोटा ही बिल्कुल आपको हिला के रख देगा। क्या याद रखना? कौन सा वंश? फारूकी वंश, ठीक है। स्थापना कब हुई? स्वतंत्र 1399। लेकिन यो इतना नहीं पूछा जाता जितना इसका अंत पूछा जाता है, क्योंकि इसका तो अंत हुआ ही हुआ, साथ में किसका और अंत हुआ है यहाँ पे? अकबर का ड्यूरेशन पढ़ेंगे अपन 1556 से 1605 है, ठीक है। तो ये अंतिम विजय अकबर की 1601, फिर 1605 से 26 जहांगीर आ जाएगा, ऐसे, ठीक है। तो ये अंतिम विजय अकबर की। तो अकबर का अंतिम विजय हुई, और लास्ट में अपन देखते हैं कि खानदेश, ये अंतिम विजय ना अकबर की, तो अकबर ने जीत के मिला लिया मुगल साम्राज्य में। और प्रवेश द्वार किसका? दक्षिणी भारत का। समझ गए? ऐसे फारूकी राजवंश, खानदेश, ठीक है। और सबसे इसकी राजधानी क्या? खानदेश की राजधानी बुरहानपुर, ठीक है। और किला कौन सा? असीरगढ़ का किला। तो क्वेश्चन आ जाए, असीरगढ़ का किला मिलता है या कहाँ पर है? जौनपुर है, दिल्ली है, आगरा है, या बुरहानपुर है? तो क्या आंसर है? जैसे आपसे पूछ लें कि बादलगढ़ का किला कहाँ है, तो आपसे बोल दे रोहतासगढ़ में है बिहार में, जौनपुर में है, मथुरा में है, या आगरा में। तो बादलगढ़ मतलब बादल मतलब पागल, पागल मतलब आगरा, है ना। स्क्रिप्ट डाली थी ग्रुप में मैंने, पागल खाना मेंटल इंस्टीट्यूट। समझ गए? तो ये था अपने कौन सा देश? खानों का देश। समझ गए? अब अपन नेक्स्ट देखते हैं बंगाल। ओके, इसकी एक बार रीडिंग लगाओ खानदेश की। कोई कंफ्यूजन है पूछो, नहीं फिर मैं पूछूंगा।